प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिष परामर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है, वंदन है। प्रिय दर्शकों, अधिकांशतः जन्म कुंडलियां जब हमारे पास आती हैं, जातक लेकर आते हैं, तो विवाह से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं उनमें 4-5 प्रश्न तो अवश्य ही होते हैं। और वह प्रश्न क्या होते हैं, उन प्रश्नों की चर्चा करूंगा और हमारे ऋषियों के द्वारा दिए गए ऐसे सूत्र बतलाऊंगा कि उन सूत्रों से उन प्रश्नों का हल निश्चित 90% हल निकलता है। यह प्रैक्टिकल किया हुआ है। जातक जो प्रश्न करते हैं विवाह से संबंधित, वह यह करते हैं, पहला प्रश्न होता है अधिकांशतः विवाह होगा या नहीं होगा। गुरुजी, विवाह कितनी उम्र में होगा, किस सन में होगा, या विवाह किस दिशा में होगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, इनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। अधिकांशतः ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मैं आपसे पहले प्रश्न विवाह होगा या नहीं इसकी चर्चा करता हूं। हमारे ऋषियों ने जो सूत्र दिया है इसके लिए वह यह दिया है, जन्म कुंडली में 2, 3, 6, 10 और 11वें भाव में यदि चंद्रमा है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उन पर है तो विवाह निश्चित होगा। दूसरा सूत्र है, कुंडली में 1, 3, 5, 6, 7 और 11वें भाव में चंद्रमा स्थित है, सूर्य, बुध और देवगुरु बृहस्पति का उस भाव पर प्रभाव है या उनकी दृष्टि है, या व्यय सप्तम में और सप्तमेश लग्न में है, या 2, 4, 7 इन राशियों में से एक राशि में चंद्र या शुक्र हो तो विवाह अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, चंद्र के 7 पाप ग्रह हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो विवाह होने में संदेह है। आप अपनी जन्म कुंडली रखकर और यह प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मेरे YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अब मैं आपसे बात करता हूं, विवाह किस उम्र में होगा। सप्तमेश यदि सूर्य है तो 26वें वर्ष में, सप्तमेश चंद्रमा है तो 22वें वर्ष में, सप्तमेश मंगल है तो 24वें वर्ष में, और सप्तमेश बुध है तो 18 से 21 वर्ष। जन्म कुंडली में सप्तमेश शुक्र है तो जल्दी विवाह करा देते हैं। प्रिय दर्शकों, सप्तमेश यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो 24 से 26वें वर्ष में विवाह कराते हैं, और सप्तमेश यदि शनि है तो 28 वर्ष के उपरांत विवाह के योग बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, विवाह की दिशा देखने के लिए क्या सूत्र हमारे ऋषियों ने दिया है। विवाह की दिशा बतलाने के लिए हमें जन्म कुंडली में सप्तम भाव के भावेश की दिशा बतलाना है। सप्तम भाव का भावेश की जो दिशा होगी उस दिशा में विवाह होगा। कुछ ज्योतिषी शुक्र से भी सप्तम भावेश की दिशा के सूत्र बतलाते हैं। यह दोनों ही सूत्र 90% कारगर, सत्य और सिद्ध होते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य की पूर्व दिशा है, चंद्रमा की वायव्य दिशा है, मंगल की दक्षिण दिशा है, बुध की उत्तर दिशा है, देवगुरु बृहस्पति की ईशान कोण है, शुक्र आग्नेय कोण है, शनि की पश्चिम दिशा और राहु की नैऋत्य दिशा है। अब हम चर्चा करते हैं दांपत्य जीवन कैसा रहेगा। कुंडली के चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो
या इनके भावेश शुभ हो तो घर गृहस्थी का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। सप्तमेश सूर्य, भौम, गुरु और शुक्र हो तो कन्या को सर्विस वाला पति मिलता है, दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। या सप्तमेश चंद्र और बुध हो तो शांत स्वभाव का और निजी व्यवसायरत वर प्राप्त होता है। सप्तमेश शनि हो तो सांवले रंग का जिद्दी स्वभाव का वर प्राप्त होता है। सप्तमेश मंगल हो तो उच्चाधिकारी परंतु क्रोधी वर प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, जो सूत्र मैंने बतलाए हैं इनको लगाते समय हमें ग्रहों का उच्च नीच, वर्गोत्तम या ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां, ग्रहों की डिग्री, ग्रहों पर शुभ ग्रह और पाप ग्रहों की दृष्टि, इन चीजों पर भी हमें विचार करना है, तब ये सूत्र कारगर सिद्ध होंगे। जय श्री कृष्ण।